welcome to my YouTube channel Learn with me. So basically आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स के बारे में डिफरेंट वीडियोस एंड लेक्चर्स अपलोड करती रहूंगी। तो बेसिकली लिंग्विस्टिक्स के पर स्टार्ट करने से पहले जो मेरा फर्स्ट लेक्चर होगा वो बेसिकली होगा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन। एक्चुअली व्हाट इज बेसिकली लिंग्विस्टिक्स, व्हाट वी स्टडी एंड व्हाट वी लर्न। सो इससे पहले मैं आप सबको कहूंगी जो मेरी यूट्यूब वीडियो देख रहा है वो इसको जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। और जो आप लिंग्विस्टिक्स के बारे में सीखना चाहते हैं या लर्न करना चाहते हैं, जो चीज़ आपको अच्छी लगी है वो जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर करें। तो जैसे कि हमें पता है कि लिंग्विस्टिक इज द बेसिकली सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज ही अगर मैंने नाम लिया है तो सबसे पहले हम यही स्टडी करेंगे व्हाट इज लैंग्वेज। तो लैंग्वेज के बारे में मैंने यहाँ पे कुछ आपके साथ शेयर किए हैं लिंग्विस्टिक्स की डेफिनेशंस, लैंग्वेज की डेफिनेशन अबाउट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज। फर्स्ट ऑफ ऑल जो डेफिनेशन है वो है स्पायर की। स्पायर कहता है कि जो लैंग्वेज है वो प्योरली ह्यूमन मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसमें ह्यूमन कम्युनिकेट करते हैं थ्रू अपने आइडियाज, इमोशंस एंड डिजायर्स को थ्रू प्रोडक्टेड बाय सिंबल्स। सिंबल्स यू कैन से दैट लैंग्वेज हो जाती है, स्पोकन वर्ड्स हो जाते हैं, जो इमोजीज हो जाते हैं, सब एक सिंबल्स में आ जाता है। अगर ह्यूमंस की बात की जाए तो हम ये सब जानते हैं कि सब एनिमल जो जानदार हैं वो लैंग्वेज को यूज करते हैं एक दूसरे को, मगर जो स्पोकन या एक प्योर एक सिस्टमैटिक लैंग्वेज है या सिंबलिज्म है वो ह्यूमन से यूज करते हैं। नेक्स्ट, language is the institution whereby humans communicate and interact with each other. Habitually use orally arbitrary symbols. ये अकॉर्डिंग टू हाल वो भी कहता है कि जो लैंग्वेज है ना वो एक इंस्टीट्यूशन है वेयर ह्यूमंस कम्युनिकेट और इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के इमोशंस को जानने के लिए। नेक्स्ट, नोम चॉम्स्की। जैसे कि नोम चॉम्स्की फेमस लिंग्विस्ट है, सबसे बड़ा लिंग्विस्ट है। वो कहता है कि जो लैंग्वेज है ना जो इंसान यूज करते हैं वो एक फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट ऑफ सेंटेंसेस हैं, जिसमें हम डिफरेंट मतलब एक स्ट्रक्चर बना के यूज करते हैं। एक लैंग्वेज को हम ऐसे ही नहीं यूज किया जाता। लैंग्वेज का एक प्रॉपरली स्ट्रक्चर होता है, चाहे वो वर्ड्स हो, चाहे वो सिंबलिज्म हो, चाहे वो कुछ भी हो। हम उसको पहले एक स्ट्रक्चराइज करते हैं। पहले वो एक वो क्या उसको कहते हैं, एक लेक्सिम होता है, देन लेक्सिम से वर्ड बनता है, वर्ड से सेंटेंस बनता है, सेंटेंस से फ्रेजेस एंड फ्रेजेस से पैराग्राफ्स बनते हैं, एज वी आर नो दैट। नेक्स्ट नेक्स्ट कहते हैं कि जो लैंग्वेज है वो कम्युनिकेटिव भी हो सकती है और इंफॉर्मेटिव सिग्नल्स के तौर पर भी यूज होती है। अब कम्युनिकेटिव और इंफॉर्मेटिव में क्या डिफरेंस है अब हम ये इसको एक्सप्लोर करते हैं। कम्युनिकेटिव बेसिकली ये होता है कि जो इंटेंशनली कन्वे किया जाता है, किसी से कम्युनिकेट किया जाता है, उसको अपना अपना मीनिंग बताया जाता है और वो एक प्रॉपर मीनिंग रखता है और एक इंटेंशनली कोई वर्क करते हैं हम। जबकि इंफॉर्मेटिवली जो सिग्नल्स होते हैं वो इंटेंशनली नहीं होते, बट वो एक मीनिंग जरूर कैरी करते हैं। आप यू कह सकते हैं जो हमारे रोड पर सिग्नल्स लगे होते हैं इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, वो कम्युनिकेशन नहीं होते उनका अंदर, वो इंटेंशनली नहीं, वो एक सबके लिए लगे हैं। यू हैव टू फॉलो इट, इट्स योर चॉइस। अगर आप करेंगे तो इस पर से ज़्यादा, ना करेंगे तो इस करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट है और ना करेंगे तो इस पर से ज़्यादा। इसकी एग्जांपल्स यहाँ पे मेंशन है, जैसे कि आई एम सिटिंग एट द डेस्क इन द फ्रंट ऑफ द रूम। इंफॉर्मेशन इसमें है कि मैं बैठा हूँ, कोई someone is explaining to someone is communicating to someone. On the other hand, कि I say to you that I am here and to teach the class. ये इंटेंशनली किया गया है। नेक्स्ट, और नेक्स्ट है कि एनिमल्स कैन आल्सो बी इंफॉर्मेटिव और कम्युनिकेटिव। किस वे में वो इंफॉर्मेटिव होते हैं पहले हम देखते हैं। A bird may suddenly fly away at that
approach of a predator. इसमें इंफॉर्मेशन क्या आ रही है कि we deduce that a bird must be frightened, कि इससे हमें पता चल रहा है कि बर्ड इस चीज से फ्राइटेंड हो रहा है कि वो डर रहा है. नेक्स्ट एनिमल्स कैन बी कम्युनिकेटिव. हाउ दे कैन बी कम्युनिकेटिव? इसका ये हो रहा है कि a bird make a loud squawk at the sight of predator. इसमें कम्युनिकेशन कहाँ से शो हो रही है कि हे एवरीवन, वो कह रहा है कि यहाँ पे कोई हमें खाने लगा है, कि हम कुछ यहाँ पे ऐसा होने लगा है. और और अब हम बात करते हैं कि ह्यूमन लैंग्वेज की प्रॉपर्टीज क्या है. बेसिकली इसमें आ जाता है ये 5 बेसिकली हैं, जिसमें है डिस्प्लेसमेंट, आर्बिट्रेरीनेस, कल्चर ट्रांसमिशन, प्रोडक्टिविटी एंड डुअलिटी. अब एक एक को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे, जिसमें है पहले डिस्प्लेसमेंट. इसमें ये कहता है कि ह्यूमन लैंग्वेज कैन रेफर टू द पास्ट एंड फ्यूचर टाइम. मतलब वो पास्ट को भी रेफर कर सकता है और फ्यूचर टाइम्स को भी रेफर कर सकता है. इसको ये डिस्प्लेसमेंट शो करता है. We can also refer to the things and events that are not present, intangible, not existence और non-visible. इसमें यहाँ बात हो रही है फैंटेसी की. जो फैंटेसाइज स्टडी हम करते हैं, जैसे कार्टून्स हो गए या एनिमेशंस हो गई, इन सब की. एग्जाम्पल मून, स्टार, ड्रैगन्स, मैजिक क्वेश्चंस, हेवन एंड हेल etc. नेक्स्ट है आर्बिट्रेरीनेस. आर्बिट्रेरीनेस बेसिकली ये होता है कि सर ने इसको कहा था, इस फीचर को फर्स्टली प्रपोज किया था. इसमें बेसिकली ये कहा जाता है कि द फॉर्म ऑफ लिंग्विस्टिक साइंस बियर नो लॉजिकल इंस्टिंक्ट नेचुरल रिलेशन टू देयर मीनिंग. फॉर एग्जांपल, देयर इज नथिंग इन द वर्ड but that connects it to the concept of a bird. Next, cultural transmission. कल्चरल ट्रांसमिशन बेसिकली द लैंग्वेज दैट कैन बी कल्चरली ट्रांसमिटेड. मतलब जो हमारे कल्चर से एक कल्चर से दूसरे कल्चर में ट्रांसमिट होती है, इसको कल्चरली ट्रांसमिशन बोला जाता है. इट कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू हेरिडिटी. ये मतलब हमारे जीन से नहीं होती कि एक नस्ल से दूसरी, ये एक कल्चरली होता है. एनिमल्स ट्रांसलेट क्राइज थ्रू हेरिडिटी, जबकि एनिमल्स में ये हेरिडिटी होता है. What language a baby is going to speak is determined by the culture the baby is born into. For example, इसकी एग्जाम्पल मैं इस तरीके से दूंगी. एक बेबी, न्यू बॉर्न बेबी है. अब जो लैंग्वेज बोलेगा वो नहीं बोलेगा कि जो उसकी माँ पहले बोलती थी. फॉर एग्जाम्पल, अगर पाकिस्तानी बच्चा है, उसकी माँ नेटिव स्पीकर है उर्दू की. अब मगर जब वो फॉरेन में जाके, अगर वो फॉरेन में पैदा हुआ है, अगर उसके पेरेंट्स ब्रॉड शिफ्ट हो गए हैं, वो उसकी प्रोडक्टिविटी. Humans continually create new expressions by manipulating their linguistic resources to describe new objects and situations. This property is described as productivity, or we can say that creativity, which essentially means that potential number of utterances in any human language is infinite. Next is, and last one is, duality. Duality is basically in human language that is organized at two levels simultaneously. For example, at speech production, we have a physical level at which we can produce individual tones like na, ba, and e. On the other hand, in a particular combination such as bin, and we have another level producing a meaning that is different from the meaning of the combination in nib. But on the other hand, in animals, there is only one sound level. They have no ability to create new words, new sounds, or new meanings, and any duality and any manipulation. So, thank you so much. आज के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.